चलिए, जय हिंद साथियों। क्या हाल चाल। अपन कहाँ तक सेल में कवर कर लिए? पिछली क्लास में सेल में जहाँ तक कवर कर लिए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या पढ़ेंगे? गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक, लाइसोसोम, वैक्यूल, रसधानी और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद फिर कल की क्लास में एक विटामिन का लेकर आ रहे हैं, ठीक है। पूरा विटामिन एक क्लास में खत्म हो जाएगा, लगभग आधा घंटा तक में खत्म हो जाएगा विटामिन, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी के टॉपिक में, गोल्जी कम्प्लेक्स। साथ ही साथ लिखते चलिएगा भी। गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है। या फिर हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय। गोल्जी कम्प्लेक्स सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने, सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने, कब? कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी 19 1898 में, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, ठीक है, एक केंद्रक के पास, न्यूक्लियस के पास एक घनी संरचना देखी, जिसे वो मतलब घनी संरचना देखी, ठीक है, तंत्रिका कोशिका में, जिसे उसी के नाम पर गोल्जी कहा गया। यानी कि कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किसमें देखी? तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। देखिए इसमें 3 पॉइंट बनेगा, 3 पॉइंट बनेगा। गोल्जी कम्प्लेक्स को लेकर कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम 1898 में, 1898 में केंद्रक के पास एक घनी संरचना देखी तंत्रिका कोशिका में, बाद में उन्हीं के नाम पर गोल्जी कम्प्लेक्स पड़ा। याद रखिएगा किस कोशिका में? तंत्रिका कोशिका में, ये तंत्रिका कोशिका, बस इतना ही पॉइंट, ठीक है। चलिए इसका अदर नाम, दूसरा नाम क्या है? अदर नेम, अदर नेम, दूसरा नाम क्या है? कोई इसको क्या कहता है? गोल्जी कम्प्लेक्स, कोई इसको कहेगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। कोई इसको कहता है गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स। कोई इसको कहता है डाल्टन कम्प्लेक्स, डाल्टन कम्प्लेक्स। कोई इसको कहता है बेकर्स बॉडी। यानी कि ये सब किसका नाम है? गोल्जी बॉडी का है, बेकर्स बॉडी, ठीक है। कोई इसको कहता है डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम का हिंदी हम पादप, पादप गोल्जी का है, पादप गोल्जी का है, पादप गोल्जी का है। और कोई इसको कहता है लाइपोकोन्ड्रिया, लाइपोकोन्ड्रिया, लिपिड्स की अधिक मात्रा, लिपिड्स की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा, ठीक है। इसका नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कम्प्लेक्स, ये सब इसका नाम है। गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी को क्या कहता है? गोल्जी बॉडी को मतलब कहता है डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूलर ट्रैफिक इन सेल। देखिए गोल्जी कम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसको गोल्जी कम्प्लेक्स पढ़ा गया। किसमें देखा था? तंत्रिका कोशिका में देखा था। इसका दूसरा नाम ये सब नाम रहा। उसके बाद गोल्जी काय को, गोल्जी काय को, गोल्जी काय को, कोशिका को, गोल्जी काय को डायरेक्टर ऑफ
डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, या इसी को मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ये बात। क्या कहता है गोल्जी का को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, ये अंडरलाइन कर लीजिए और वीवीआई का मार्क्स लगा लीजिए। ट्रैफिक इन सेल या मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, गोल्जी का मेन फंक्शन बात क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का पैकेजिंग करना एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन का काम है। तो अगर हम पूछे जाए मेन फंक्शन क्या है गोल्जी का मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य में आएगा, मेन फंक्शन मुख्य कार्य में आएगा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का पैकेजिंग करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सेक्रेशन, यानी कि स्रावित सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन, बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा गोल्जी का से, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन, इतना ही क्वेश्चन बनने की चांस है। ये एक स्लाइड में आ गया इन गोल्जी के बारे में, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए तो आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम को लेकर, ठीक है। लिखिए, 1 मिनट टाइम दे रहे, चलिए लिख लिया होंगे। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम किससे मिलकर बना है, इससे पहले पढ़ाए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि लाइसोसोम जो बना है गोल्जी का है एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामूहिक कार्य से बना है, ठीक है। लाइसोसोम जंतुओं में प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका में प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका में। क्या ये बताओगे लाइसोसोम सभी जंतु कोशिका में प्रेजेंट होती है, नहीं, ठीक है। चलिए लाइसोसोम, टॉपिक का नाम लिखिए लाइसोसोम, ठीक है। हिंदी में क्या होता है इसको, लयनकाय, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख दिए लाइसोसोम, हिंदी में नाम लिखते लयनकाय। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, लाइसोसोम जो बना होता है गोल्जी का एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामूहिक कार्य से। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा गोल्जी का एवं ईआर के सामूहिक कार्य से, फर्स्ट, यानी कि गोल्जी का एवं ईआर के सामूहिक कार्य से बना। लाइसोसोम ये समस्त जंतु कोशिका में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन है आरबीसी, यानी कि समस्त जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, यानी कि हम प्रेजेंट लगा देते हैं इसको, प्रेजेंट, ठीक, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित। लेकिन एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, ये है एक्सेप्ट किसमें, आरबीसी में अब्सेंट होता है। तो पूछेगा कहाँ, तो आरबीसी में लिखिएगा, आरबीसी में लाइसोसोम अब्सेंट, आरबीसी में कहाँ है, आरबीसी में अब्सेंट, ठीक है। समस्त जंतु कोशिका में प्रेजेंट होती है, आरबीसी में अब्सेंट। फिर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि पादप कोशिका में क्या लाइसोसोम अब्सेंट है, तो फिर पादप कोशिका में लाइसोसोम के कार्य कौन करता होगा, तो पादप कोशिका में लाइसोसोम के कार्य लार्ज वैक्यूल करते हैं, कौन करती है, लार्ज वैक्यूल करते हैं, ठीक है। तो लिखिए पादप कोशिका में तो अब्सेंट है ना, जब अब्सेंट है तो कौन करता होगा इसका कार्य, पादप कोशिका में अब्सेंट है तो यानी कि उसमें लार्ज वैक्यूल है, तो लाइसोसोम का कार्य लार्ज वैक्यूल करते हैं। पादप कोशिका में
लाइसोसोम की कार्य कौन करता है जी? कार्य लार्ज वैक्यूल करता है ना जी, लार्ज वैक्यूल करता है। यहाँ तक समझ गए? करता है, यानी कि पादप कोशिका में, प्लांट सेल में लाइसोसोम की कार्य कौन करता है? लाइसोसोम तो एब्सेंट है, लेकिन इसका जगह, इसका कार्य कौन करता है? लार्ज वैक्यूल करता है। आगे क्या है, आप ये बताइए, लाइसोसोम में कितने टाइप के एंजाइम होते हैं? इससे पहले हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ाए थे, आपको बोले थे कि सेल मेम्ब्रेन में लगभग 30 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह लाइसोसोम में लगभग 50 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप्स का? 50 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, ठीक है। लगभग यानी कि अप्रोक्स लगभग 50 टाइप्स का, 50 टाइप्स के पाचक एंजाइम होते हैं। कितने होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब बताइए पाचक एंजाइम कितने टाइप का? 50 टाइप का। अब इतनी टाइप के पाचक एंजाइम है, इसमें मेन कौन होता है? एसिड हाइड्रोलाइसिस, मेन होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है? पीएच भी याद रखिएगा, पीएच होता है 5, पीएच होता है 5, ठीक है। इसी इतना एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सेल को क्या होता है? मार भी देता है, इसलिए कहता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसी कारण लाइसोसोम क्या कहते हैं? लाइसोसोम आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की कोशिका की आत्महत्या है। सुसाइडल 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 बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं जी? लाइसोसोम को बोलते हैं। चलिए, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या थैली बोलते हैं। लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लाइसोसोम की उत्पत्ति, लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है? जीईआर से होती है, जीईआरएल से होती है, जीईआरएल से होती है। लाइसोसोम की उत्पत्ति जीईआरएल से होती है, याद रखिएगा, जीईआरएल से, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका में अत्यधिक पॉलीमॉर्फिक होती है, मतलब बहुरूपी होती है, एक ही कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करती है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है? अत्यधिक, ये भी पॉइंट लिख लीजिए इसी में, लाइसोसोम क्या होता है? ये अत्यधिक पॉलीमॉर्फिक होती है, अत्यधिक पॉलीमॉर्फिक होती है, बहुरूपी होती है, पॉलीमॉर्फिक होती है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक होती है। पॉलीमॉर्फिक का हिंदी लिख लीजिएगा साथ ही साथ, बहुरूपी, ठीक है। यानी कि एक ही कोशिका में अलग अलग कार्य करती है, एक ही कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करती है, अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग काम करती है, कार्य करती है। जैसे आप ही लोग बताइए, कार्य करती है, आप ही लोग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं ना, एक यहाँ पर कुछ और करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं और कुछ करते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। उसी तरह लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही कोशिका में भिन्न भिन्न इसका काम रहता है, ठीक है। चलिए, लाइसोसोम कंप्लीट हो गया, लाइसोसोम कंप्लीट हो गया, तो लाइसोसोम से आगे बढ़ते हैं वैक्यूल रसधानी को लेकर, ठीक है। जल्दी बताइए, यहाँ से कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़े। चलिए साफ करते हैं, ठीक है, साफ करें। चलिए, अब क्या है? वैक्यूल रसधानी, ये वैक्यूल है जिसको बोलते हैं रसधानी। बताइए रसधानी के बारे में,
राजधानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। राजधानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, चलिए साथ ही साथ लिखते चलिए, समझते भी चलिए, ताकि एक ही साथ दोनों काम हो जाए, लिखाई पढ़ाई दोनों। अब क्या है, अब टॉपिक देखिए वैक्यूल। वैक्यूल हिंदी में बोलते हैं रसधानी, रसधानी या रिक्तिका, रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल, राजधानी या रिक्तिका। वैक्यूल के बारे में क्या समझते हैं, ये सिंगल लेयर से घिरा होता है। पहले वैक्यूल है, मान लीजिए वैक्यूल है, यहाँ ये स्ट्रक्चर बना है, ये सिंगल लेयर से घिरा होता है। सिंगल लेयर सिर्फ एक लेयर होता है, सिर्फ एक लेयर, डबल लेयर नहीं, सिर्फ एक लेयर होता है। ये सिंगल लेयर से घिरा होता है, सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल, अरे ये हिंदी में लिख लो, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली से घिरी होती है, घिरी होती है। ठीक है, एकल झिल्ली से घिरी होती है, सिंगल झिल्ली से घिरी होती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, पहला इसके फर्स्ट पॉइंट यही है कि टोनोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन मार्क। टोनोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, रसधानी के सिंगल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी के सिंगल झिल्ली क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। एकल झिल्ली से घिरा होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, पादप कोशिका में, पादप कोशिकाओं में, कोशिकाओं में यह कोशिका के 90% स्थान घेरती है, 90% स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पादप कोशिकाओं में 90% स्थान घेरती है। टोनोप्लास्ट राजधानी के सिंगल लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में, अमीबा में, अमीबा, अमीबा में याद रखिएगा कौन सी राजधानी होती है अमीबा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संकुचनशील राजधानी होता है, संकुचनशील राजधानी, संकुचनशील राजधानी जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल किस लिए होता है, मतलब इसमें अमीबा में इसका काम क्या है, उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण, क्या है, उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण, एक्सक्रीशन के लिए महत्वपूर्ण, उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसका काम है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, संकुचनशील राजधानी किसमें मिलेगा, अमीबा में, किस लिए काम होगा, उत्सर्जन के लिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बहुत सारे कोशिकाओं में, जैसे प्रोटिस्ट में, बहुत सारी कोशिकाओं में, यानी कि सीधे लिख दीजिए प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट में, ठीक है, प्रोटिस्ट में खाद्य राजधानी का निर्माण होता है, खाद्य पदार्थों को निकलने के लिए, खाद्य राजधानी का निर्माण, खाद्य राजधानी का निर्माण, खाद्य राजधानी का निर्माण किस लिए होता है, खाद्य पदार्थों को निकलने के लिए होता है, खाद्य पदार्थों को, पदार्थों को निगलने के लिए,
निगलने के लिए, यानी कि खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है किसमें, प्रोटिस्ट में, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं में जैसे प्रोटिस्ट में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसमें 4 क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन टोनोप्लास्ट, दूसरा क्वेश्चन कितना प्रतिशत घेरते हैं 90%, तीसरा किसमें अमीबा में कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट होती है संकुचनशील राजधानी किस लिए, उत्सर्जन के लिए, और चौथा प्रोटिस्ट में खाद्य राजधानी का निर्माण होता है किस के लिए, खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए। यहाँ तक लिखिए। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पर चलिए कंप्लीट हो गया अभी लाइसोसोम, वैक्यूल एंड गोल्गी का। अब रही बात जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आगे न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये सब चीज अब हम नेक्स्ट क्लास में मतलब पढ़ाएंगे। जैसे कल आपको ये लेक्चर मिल जाएगी सुबह में 9 बजे। ठीक है, चलिए तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।